कंपनीज जैसे कि शेफ्रॉन और एक्सॉन मोबिल ने भी कजाकिस्तान के बड़े ऑयल रिजर्व्स टेंगिस और कशागन में अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है और इसकी वजह से सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिसोर्सेज पर से रशियन इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। इसके अलावा कजाकिस्तान ने अमेरिका और नेटो के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी शुरू कर दी हैं, जिससे ये पता चलता है कि कजाकिस्तान रूस के अलावा भी अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहा है और ये सारी सिचुएशन पुतिन के लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि उनके नजदीक कजाकिस्तान अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। रशिया कजाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर या फिर मिलिट्री इंटरवेंशन का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कजाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करके ही वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर सकता है। इसी तरह टॉप नॉर्थ में भी एक और मैदान जंग उभर रहा है और वो है आर्कटिक। इस वक्त नॉर्थ पोल में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये नए रास्ते न सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड का नक्शा बदल सकते हैं, बल्कि समुद्री सफर को भी बहुत छोटा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जापान से वेस्टर्न यूरोप जाने वाली शिप स्विस कनाल के जरिए 13,000 मील का लंबा सफर करती है, मगर आर्कटिक की बर्फ पिघलने के बाद यही शिप नॉर्थ वेस्ट पैसेज और बेरिंग स्ट्रेट के जरिए वेस्टर्न यूरोप तक जा सकेगी और ये नया रूट स्विस कनाल वाले रूट के मुकाबले में 6,000 मील छोटा है, जिससे वक्त और शिपिंग कॉस्ट दोनों बचेंगे। रशिया इन नए समुद्री रास्तों की अहमियत को अच्छी तरह समझता है और इसीलिए पुतिन आर्कटिक में तेजी से अपने मंसूबे आगे बढ़ा रहे हैं। रशिया पहले ही आर्कटिक की आधी कोस्ट लाइन कंट्रोल करता है और वहाँ 50 से ज्यादा फौजी अड्डे बना चुका है। इसके अलावा उसके पास 40 से ज्यादा आइस ब्रेकर शिप्स भी हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 2 आइस ब्रेकर्स हैं। अच्छा, अब रूस की ताकत सिर्फ आइस ब्रेकर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसने आर्कटिक में एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस इंस्टॉलेशंस और इवन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी डिप्लॉय की हुई हैं, जो हर वक्त आर्कटिक की बर्फ के नीचे गश्त कर रही होती हैं। इसके साथ साथ रूस आर्कटिक की समुद्री तह में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बिलियंस ऑफ बैरल के हिसाब से ऑयल और नेचुरल गैस और इवन रेयर अर्थ मिनरल्स के भी बड़े रिजर्व्स हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया की इसी एग्रेसिव आर्कटिक स्ट्रेटेजी के जवाब में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली आर्कटिक में अमेरिकी प्रेजेंस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 40 नए आइस ब्रेकर्स बनाने का ऑर्डर दिया है। लेकिन अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो आर्कटिक के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिप बिल्डिंग में रशिया से काफी पीछे रह गया है। आइस ब्रेकर्स को बनाना बहुत मुश्किल, महंगा और टाइम टेकिंग काम है। अगर अमेरिका फौरन ये आइस ब्रेकर्स बनाने पर काम शुरू कर भी दे, तब भी उसे रूस जितने आइस ब्रेकर्स बनाते बनाते कई साल लग जाएंगे। पुतिन आर्कटिक का कंट्रोल सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से नहीं चाहते, बल्कि इसके जरिए वो पूरी दुनिया के ट्रेड और शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं।